ये बजट को समझना और बजट से एक आम आदमी को क्या मिल रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ देश की जनता के सामने खड़ा हो गया है आज। कि ये चैलेंजिंग मोड में जरूर आ गया है कि हमारे लिए इसमें है क्या। गवर्नमेंट की जो 12 साल की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे जिनकी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उन स्कीमों के बारे में आज कुछ भी नहीं है। जल जीवन मिशन जैसे बेसिक एक जो प्रोग्राम्स थे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, जहां पे राजस्थान जैसे एरिया के अंदर आपको पीने का पानी की व्यवस्था होती, वो आज स्ट्रेस में है। पिछले 2-2 साल से डेविएशन का पैसा अलॉटमेंट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को आम आदमी सोच रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा इस बजट के अंदर से, तो गवर्नमेंट की खुद की स्कीम से जल जीवन मिशन जैसी स्कीम आज फ्लॉप पड़ी है। स्टेट के पास पैसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो नहीं रहा, और एनजीओज के मार्फत डिपार्टमेंट ने पोर्टल पे एंट्री कर दी इस बात को लेकर कि भी हमने 100% आपका घर में कनेक्शन कर दिया है। और ऐसी स्थिति है कि आज 2026 में हम बैठे हुए 2 साल का टाइम हो पड़ा है। स्टेट के अंदर ऐसे कितनी पॉकेट्स हैं, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चूरू की बता देता हूं, जहां पे आज भी 250 करोड़ रुपए का एक टेंडर जल जीवन मिशन का खुला तक नहीं है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हो, क्या हालत है किसान की। जो किसान लाइन में खड़ा हुआ है, नहीं प्रॉपर टाइम पे यूरिया डीएपी मिल रही है, एमएसपी के अंदर कोई नया रिफॉर्म नहीं आया। एमएसपी पे आपने पब्लिक एट लार्ज में कमेंट कर दिया कि कमिटमेंट ये किया हुआ है कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। पूरा किसान इस सर्दी के मौसम के अंदर करप्शन का शिकार रहा। 25% की परचेजिंग एमएसपी के ऊपर होनी थी। किसान खड़ा हुआ है अपने मंडियों में माल को लेकर, और भ्रष्टाचार का आलम में कोई उसमें क्लियरिटी नहीं आई। परंपरागत कृषि योजना, ऑर्गेनिक कृषि योजना थी, फिर नेचुरल फार्मिंग कृषि योजना थी। क्या हुआ उनका? क्या उनको कोई डाइवर्सिफिकेशन हुआ? क्या उसको मिला हमको? कोई नया बजट सेंक्शन उसके ऊपर आया कि नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया। नई नई बातें दिखाई गई हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स मिले हैं राजस्थान को, तो कुछ भी नहीं मिला। और अचंभे की बात तो ये है कि पिछली बार कुछ स्टेट्स का नाम लिया गया था बजट के अंदर, इस बार वहां चुनाव पूरे हो चुके हैं और वो जीत के आगे, तो उनका इस बार नाम ही नहीं है। और राजस्थान का तो नाम सुनने को ही नजर नहीं आया कि कुछ है क्या राजस्थान के लिए। आज हमारे हाईवे सेक्टर में हमें बहुत बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 12 लाख करोड़ से ऊपर की बात बोली जा रही है राजस्थान में। हमें हाई स्पीड कॉरिडोर्स के साथ साथ में हमें न्यू नेशनल हाईवे चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेस आउट हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, जयपुर से किशनगढ़ का ट्रैफिक 50,000 पीसीयू के लिए वो राष्ट्रीय राजमार्ग डिजाइन था। आज वहां पे 1,20,000 सुपर पीसीयू चलता है। कोई सिस्टम समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या होगा। कोई नई रेलवे लाइंस को बिछाने, आपने हाई स्पीड कॉरिडोर्स की तो बात करी है, राजस्थान में एक भी नहीं है। इवन नॉर्थ इंडिया में भी एक भी नहीं है। दिल्ली से वाराणसी जरूर है क्योंकि वहां जाना अलग बात होती है, पर उसके बियॉन्ड आप देखेंगे तो राजस्थान में कुछ भी नहीं। नए साथ साथ में कोई हमारे छोटे शहरों के अंदर जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, आजादी के 8 ईयर्स के बावजूद भी वो लोग जुड़ नहीं पाए, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आज भी एक आम आदमी रेलवे में ट्रेवल कर रहा है तो 24 डब्बों की ट्रेनों में 2 डब्बे आगे और 2 डब्बे पीछे जनरल क्लास के होते हैं। भीड़ वहीं होती है। कितनी स्टैम्पीड्स हुई, कोई नया विजन उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जहां रेलवे के अंदर ट्रेवल करने में कितने स्टैम्पीड्स, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कोई भी इस बजट में चीज नजर नहीं आता। एग्रीकल्चर सेक्टर को टच तक करने की कोशिश नहीं करी गई। क्या व्यवस्था बनाई गई है? बड़ी बड़ी बातें, विजन है, एक्सपोर्ट, मतलब कि सोसाइटी का जो एक आम आदमी बैठा है उसको अपने लिए कुछ भी इस बजट में नजर नहीं आता। कैसे जॉब क्रिएशन होगी, कैसे हमारी एजुकेशन के अंदर, आज आप एजुकेशन सेक्टर की हालत देखो राजस्थान के अंदर, कमरों की शॉर्टेज और कमरों की जर्जर आदत से 7 बच्चों ने अपनी जान दी झालावाड़ के अंदर। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का असेसमेंट था, उस असेसमेंट के बाद में हजारों कमरे निकल के आए जो आज की तारीख में राजस्थान के स्कूल स्ट्रक्चर में जर्जर हालत में है, जहां बच्चे बैठ नहीं सकते। मेरे क्षेत्र में भी 5,000 सुपर कमरे हैं, 1,600 कमरे नए चाहिए। अब क्या गवर्नमेंट का आज एजुकेशन पे क्या विजन है? अटल टिंकरिंग लैब बनाई थी आपने, उन लैब्स का तो पता नहीं क्या हुआ। क्या उनकी असेसमेंट कोई है? कितनी कामयाब हुई? अब एक नई लैब का स्ट्रक्चर आपने और दे दिया है इस बजट के अंदर घोषणा। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ा निराशाजनक बजट है। मेक इन इंडिया के नाम पे आज स्टेट्स के अंदर कुछ हो नहीं पा रहा है। आज भी तारीख में एक एवरेज टाइम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। एवरेज कोई आदमी राजस्थान के अंदर, राजस्थान की स्टेट के पास में 2024 के आरआईपी की जो स्कीम थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को रिवाइज नहीं किया गया, जो 2023 में कांग्रेस के टाइम पे बनी हुई पॉलिसी थी। 2-2 साल से पॉलिसी नहीं है स्टेट के पास में, कौन आदमी कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं समझता हूँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर बच्चों की एजुकेशन का फ्यूचर को देखते हुए
और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट में और एग्रीकल्चर किसान के लिए इस बजट में कुछ भी नजर नहीं आता। बड़ा निराशाजनक बजट है, बहुत चैलेंजिंग बजट पब्लिक के लिए बना है, जो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हमारे को इस बजट से मिला क्या है। अनेकों बजट देखे हैं पर इस तरह का निराशाजनक बना बजट कभी आज तक देखा नहीं है। कि ये भी चैलेंज होगा, नंबर दें कैसे, किस आधार पे नंबर दिए जाएंगे। कहीं एक इतने बड़े बड़े स्टेट्स के आपके पास कुछ देने को ही नहीं है। कोई राजस्थान के आज हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया हुआ है। न आपने बीकानेर डिवीजन में कोई एम्स की अनाउंसमेंट करी, राजस्थान में एक भी एम्स नहीं कोई IIT नहीं कोई IIMs नहीं। किस तरह से इस सेक्टर को उठाएंगे आप? एरिड जोन में रहते हैं हम। पॉल्यूशन का हालत देखो, दिल्ली की क्या पॉल्यूशन है और इस दिल्ली का पॉल्यूशन का इम्पैक्ट 350 की AQI चूरू पहुंच गई थी इस बार राजस्थान के अंदर। कोई इसका प्लान ही नहीं है और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बोला ही नहीं गया। आज गांव में लोग ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे हैं, है ही नहीं कुछ। मतलब कि कैसे आप भी कोई तो चीज को टच करते। MSMEs के अंदर आज भी चैलेंजिंग है कि आप जो स्टार्टअप हुआ, कितने स्टार्टअप राजस्थान में खुले हैं, कितने लोगों को हमारा क्रेडिट में मिलने की पोजीशन पर हमारे बच्चे आए हैं। आज गवर्नमेंट के क्वेश्चंस का आंसर अभी हम पूरी डिटेल में तो हम पार्लियामेंट की स्पीच में बोलेंगे इस बात को। पर मुझे सेमीकंडक्टर से लेकर नई चीजें हैं, उसमें हमारे स्टेट के लिए कुछ भी नजर नहीं आता कि कहीं से उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।